वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के गणित विषय के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। और जो 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं या परीक्षाओं में जो है कि अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे पहला सवाल है कि यक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक होंगे। तो यक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के जो शून्यक हैं वह होंगे 2,3 होंगे, 2,3। तो हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है कि यक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 का गुणनखंड होगा। तो यक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 का गुणनखंड यक्स प्लस 3 और यक्स प्लस 4, यानी कि पहला ऑप्शन सही होगा। इसका पहला वाला जो ऑप्शन है वह सही होगा। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहे कि यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक 2 और 5 हैं तो उनका योग होगा। अब शून्यक दे चुका है और हैं क्या 2 और 5, तो उनका योग पूछ रहा है। तो 2 में हम लोग 5 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 7, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद हम लोग जो है कि अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यक्स स्क्वायर माइनस 9 के शून्यक हैं। यक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0 के शून्यक हैं। तो यक्स स्क्वायर बराबर क्या आएगा 9। अब हम लोग दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे। तो यक्स बराबर क्या आएगा प्लस माइनस करड़ी में 9, और जो करड़ी में 9 की वैल्यू होती है वह होती है 3, यानी कि यक्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी प्लस माइनस 3, यानी कि प्लस 3 और माइनस 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 2x स्क्वायर माइनस 8x 2x स्क्वायर माइनस 8 का एक गुणनखंड है। तो 2x स्क्वायर माइनस 8 बराबर में मैं 0 कर दे रहा हूँ। अब क्या कर रहा हूँ कि इसमें से जो है कि 2 कामन ले रहा हूँ। 2 कामन लूँगा तो बचेगा क्या, 2 अगर कामन लूँगा तो बचेगा क्या, तो यहाँ पर बचेगा x स्क्वायर माइनस में 4 बराबर में क्या आएगा 0 आएगा। अब क्या होगा, तो यहाँ पर तो 2 बाहर है, ये है, यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं यक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और बराबर में 0। अब क्या होगा कि यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 2, और यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर क्या होता है, एक कोष्ठक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्ठक में ए माइनस बी। अब आपसे सवाल में क्या कह रहा था कि इसका एक गुणनखंड होगा। तो इसका एक गुणनखंड यक्स माइनस 2, जिसे एक गुणनखंड तो यह हो गया, एक गुणनखंड यह हो गया, तो इसका एक गुणनखंड क्या होगा यक्स माइनस 2 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्या, कह रहा है कि बहुपद यक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को लिखा जा सकता है। तो जो बहुपद दिया गया है वह यक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर का जो है कि प्रसार है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि बहुपद यक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 है तो शून्यकों का गुणनफल होगा। तो शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। तो c यहाँ पर क्या है 3 और a क्या है तो 1, यानी कि कुल मिला के क्या आएगा 3। यहाँ पर यक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वह a की वैल्यू होती है, यक्स का जो गुणांक होता है वह b की वैल्यू होती है, और जो अजर पद होता है वह c की वैल्यू होती है। तो यह जो है कि आंसर आएगा आपका 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि पी एक्स बराबर यक्स स्क्वायर माइनस 1 के लिए P1 का मान है, यानी कि दिया गया है आपका कि पी एक्स बराबर यक्स स्क्वायर माइनस 1। तो P1 पूछ रहा है, तो जहाँ पर यक्स है वहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 का वर्ग माइनस 1, यानी कि 1 माइनस 1 यानी कि क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि यक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का शून्यक नहीं है। यक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का शून्यक नहीं है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सी है वह सही है, जो 2 है इस बहुपद का शून्यक नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद यक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 के शून्यक होंगे। बहुपद यक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 के शून्यक क्या होंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, मध्य पद को 2 भागों में तोड़कर इसको हल करेंगे। तो 9 का गुणा 1 में कराएंगे तो गुणा कराने पर तो 9 आएगा, और अगर जोड़ें या घटाएं तो क्या आना चाहिए -6। तो मैं क्या ले रहा हूँ -3 और -3, क्योंकि -3 गुणा -3 में कराऊंगा तो प्लस 9 हो जाएगा, और इसको इसमें जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा 6। तो यक्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी, यह भी प्लस में हो जाएगा और यह भी प्लस में हो जाएगा, यानी कि 3,3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला प्रश्न करा कि यदि अल्फा और बीटा किसी द्विघात बहुपद के शून्यक हैं तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है, यानी कि मूलों का योगफल किसके बराबर होता है, तो -b/a के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है यक्स स्क्वायर माइनस 16 का गुणनखंड रूप है। यक्स स्क्वायर माइनस 16 का गुणनखंड रूप है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं यक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर।
तो क्या होगा, एक कोष्ठक में यक्स प्लस 4 और दूसरे कोष्ठक में यक्स माइनस 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद हम लोग जो है कि अगले प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है कि बहुपद यक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 6 के शून्यक हैं। तो मध्य पद को दो भागों में तोड़कर हम लोग हल करेंगे। तो गुणा कराने पर कितना आ रहा है, गुणा पर आ रहा है आपका कितना, -6। गुणा पर आ रहा है आपका कितना, तो -6 आ रहा है। गुणा पर आ रहा है आपका -6 और जोड़ें या घटाएं तो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो मैं क्या ले रहा हूँ, जो है कि इसके स्थान पे मैं जो है कि तो गुणा कराने पर आना चाहिए -6, गुणा पर आना चाहिए -6 और जोड़ें या घटावें तो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो मैं 3 और -2 ले रहा हूँ, क्योंकि 3 गुणा -2 में कराऊंगा तो -6 मिल जाएगा और 3 में से 2 घटाऊंगा तो हमको 1 मिल जाएगा। अब क्या होगा, यक्स का मान बताना है हमको, तो यह जो चीज़ प्लस में है वह माइनस में हो जाएगी, जो माइनस में किस में हो जाएगी, प्लस में। यानी कि यक्स का मान क्या निकलेगा, -3 और 2 निकलेगा, -3 और 2 निकलेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही है। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन दिखाएंगे और देखेंगे जो है कि यदि किसी बहुपद का शेषफल 0 हो तो भाजक कहलाता है। भाजक जो है वह क्या कहलाएगा, तो भाजक आपका कहलाएगा गुणनखंड। इसके बाद अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि यक्स स्क्वायर -2 यक्स -3 के लिए P3 का मान है, यानी कि P3 यानी कि यक्स की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, 3। तो यहाँ पर 3 रखेंगे तो 3 तरीके कितना हो जाएगा, 9 माइनस 2 गुणा 3 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 6। 2 को गुणा 3 में कराएंगे तो 6 और माइनस यहाँ पर क्या है, 3। तो -9 और -9, तो रिजल्ट में क्या आएगा, 0 आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि यक्स स्क्वायर और यक्स की पावर 3 माइनस जो 27 का गुणनखंड है। यक्स की पावर 3 यक्स की पावर 3 माइनस 27 का गुणनखंड है। तो इसका जो गुणनखंड है वह क्या है, यक्स माइनस 3 है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहे हैं कि यक्स स्क्वायर प्लस 4 यक्स प्लस 4 है, 4 एक है, तो यह पूर्ण वर्ग त्रिपद है, पूर्ण वर्ग त्रिपद है। इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि बहुपद यक्स बहुपद 3 एक्स स्क्वायर माइनस 12 के शून्यक हैं, शून्यक पूछ रहा है। तो 3 यक्स स्क्वायर माइनस 12 बराबर में 0। उसके बाद 3 यक्स स्क्वायर बराबर में 12, फिर यहाँ से निकलेगा यक्स स्क्वायर बराबर में 12/3, तो 12 में 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 4। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो यक्स बराबर प्लस माइनस है करड़ी में 4, और करड़ी में 4 का वैल्यू क्या होता है, तो 2 होता है, यानी कि +-2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बहुपद यक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स प्लस 10 के शून्यकों का योगफल है। तो जो शून्यकों का योगफल होता है वह -b/a होता है। यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, -7, और यहाँ पर पहले से माइनस लगाया तो -7 और बटा में a का वैल्यू क्या है, तो 1 है। कुल मिला के माइनस गुणा माइनस में करेंगे प्लस हो जाएगा 7 और बटा में 1 यानी कि 7 आएगा, यानी कि शून्यकों का जो योग है वह 7 आएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यदि px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 तो p2 का मान है, यानी कि आपको यक्स की जगह पर क्या रखना है, 2 रखना है। तो 2 रखेंगे तो पहले में क्या हो जाएगा, 2 दूना के 4, यहाँ पे 2 रखें 2 दूना के 4, फिर -5 यक्स है तो 5 दूना के 10 और धन में 6। अब हल करेंगे तो 6 4 10 और माइनस में 10, और यह हल होकर कितना आएगा, 0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। अब आपके कितने बहुविकल्पी प्रश्न सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।